जो बड़े बड़े साधनों से स्थिति प्राप्त होती थी। देखो, सबसे बड़ा माया का फसाव यह हो रहा है कि हमारी भोगों को भोगने से कभी तृप्ति नहीं हो रही, और जिसकी इंद्रियां भोगों में लगी हुई तो ज्ञान की बातें कर सकता है, ज्ञान बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बात मान लीजिए, चाहे जितना वो ज्ञान की बातें करे, भगवदानंद का स्पर्श नहीं हो सकता अंदर। ये सिद्ध बात है, सिद्ध। शरीर भोग भोगे, इंद्रियां भोग में सुख खोजे, मन संकल्प भोगों का करे, बुद्धि निश्चय सत्य भोगों में करे, तो किनके द्वारा परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ भाई? किसने परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ? आत्मा तो अज्ञानियों में ज्यों की त्यों वैसे ही है, तो तुमने क्या अनुभव किया? तो वो ज्ञान केवल नाटक रह जाता है। ज्ञान की शुरुआत ही होती है भोगाभ्यास को तत्काल रोक दिया जाए। जिस दिन से सत्संग सुना उसी दिन से, जैसे एक ब्रेक होती धीरे धीरे लगाई जाती है, और एक ब्रेक होती है कि अगर तुरंत नहीं लगाई गई तो घटना घट जाएगी। इसी जन्म में अगर ज्ञान प्राप्त करना, भगवत प्राप्ति, तो अभी वो ब्रेक की जरूरत है, तुरंत। अब लो नशानी अब ना नशे हो। निर्वाह भगवान करेंगे, क्योंकि भगवद आश्रित हो। न चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। आपके अंदर जो प्रेरणा हो रही कि इन भोगों को भोग लें तो सुखी हो जाए, तो कहना कभी नहीं, जीवन भर भोग लो, कभी तुम्हारे अंदर यह अनुभव नहीं आएगा कि तुम सुखी हो गए भोग भोग के। ना चेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। तुम भोग भोगते हुए कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान ने त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर शांति मिलती, नहीं तो लिख देते भोगात् शांति अनंतरम, भोग भोगो शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शास्त्रों में न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जब तुम्हारे अंदर भोग भोगने की इच्छा जागृत होती है और तुम उसे भोग देते हो, तो ऐसी गलती करते हो जैसे आग में घी डाल दो तो और आग प्रज्वलित हो जाएगी। आग में घी डालने से वो बुझेगी नहीं, वो प्रज्वलित हो जाएगी। ऐसे ही कामोपभोग की वासना से जब तुम काम का सेवन करते हो तो वो तुम्हारे अंदर तृष्णा पैदा कर देती, भयंकर आग भोग की। फिर वो पागल आदमी कहा जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो कह रहे यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। अब वो जब भोग भोग कर शांति प्राप्ति की चाह करने लगा, सब कर तो यही रहे ना, सबके अंदर भगवान की आज्ञा उल्लंघन की वृत्ति बैठी हुई है। भगवान कह रहे त्यागात् शांति अनंतरम, और हमारे अंदर वृत्ति बैठी हुई कि मैं भोग कर एक बार तो देख लूं तो शांत हो जाऊंगा। क्या है? और एक बार जो इस दलदल में उतरा आज तक नहीं निकल पाया। जब से सृष्टि हुई तब से एक बार के लिए ही उतरा था और आज तक नहीं निकल पाया इस दलदल से। क्यों? बोले यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। भोगों को भोगने से भोग में और प्रियता बढ़ जाती है, और विषयासक्ति बढ़ जाती है। फिर वो कौशल के द्वारा भोग भोगना चाहता है, विविध कलाओं के द्वारा विविध परिवर्तन कर करके, स्थान का परिवर्तन, शरीर का, अब ये शरीर नहीं दूसरा शरीर चाहिए, इस स्थान में नहीं अमुक स्थान में, इस प्रक्रिया से नहीं ऐसी प्रक्रिया से। यतो भोगाभ्यास मनु विवर्धन्ते रागाः कौशलम चेन्द्रियाणाम। इंद्रियां और बलवान होकर उसे कुकर्म में फंसाती जाती है। तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाभ्यासः। अब सुख की चाह और बढ़ गई और खोज उन्हीं भोगों में रहा है जहां अशांति, दुख, क्लेश, बंधन। विषय चुगा जिन चुगे मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख। ऐसा फंस जाओगे कि निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। ये देख लेना, और देख ही रहे हो, अधर्म के द्वारा भोगों को भोगोगे तो निकलना भी चाहोगे कि आज से नहीं करूंगा तो नहीं निकलने दिया जाएगा। ये माया तुम्हें रौंद देगी, भयभीत कर देगी कि अगर ये शब्द भी निकाला कि आज से नहीं तो हम अभी इसी क्षण, भयभीत हो जाओगे, तुम्हारी ताकत नहीं। बोले हुआ क्या? सा खलवयम
वृश्चिक विषभीत इवासी विशेष दष्टो या सुखारसी विषयानुवासितो महत